हे गाइस, हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सपोर्ट मटेरियल के सॉल्यूशन सब करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ sin थीटा एंड cos थीटा आर इक्वल, दोनों अगर इक्वल गिवन है हमें, तो व्हाट द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने टेबल की थी अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की कि भाई 0 डिग्री पे क्या वैल्यूज होती है, 30 डिग्री पे क्या होती है, 45 पे कितनी होती है, 60 पे कितनी होती है, 90 पे कितनी होती है। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग आपका sin थीटा और cos थीटा कहां बराबर होता है, आपका 45 पे दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, जो होती है 1/√2, है ना। तो हमारा जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 45, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं 45 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 4 थीटा एंड cot की पावर 4 थीटा इफ sin थीटा माइनस cos थीटा आपको 0 गिवन है। अगेन आपको बोला गया है sin थीटा माइनस cos थीटा आपका 0 है, तो cos आपका सामने जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ये दोनों फिर इक्वल आ गए, तो इसके अकॉर्डिंग आपका एंगल जो है वो 45 डिग्री का हो गया। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 10 की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा। आपका जो एंगल निकला है अभी अभी हमने क्या निकाला है 45, तो 10 की पावर 4 45 डिग्री, cot की पावर 4 45 डिग्री। 10 45 कितना होता है गाइस 1, 10 की पावर 4 थी 4 आ जाएगा। cot 45 भी कितना होता है गाइस 1, पावर 4 थी 4 आ जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा 1, यहाँ भी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा। अगर आपको ये इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है गाइस आपको, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करते हैं tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 को यहीं रखते हैं, 3 tan को हम वहां ले जाते हैं। ठीक है, अब ये tan थीटा को हम इनके नीचे ले आते हैं, इज इक्वल टू 1। एक बारी tan स्क्वायर के नीचे लिखो tan थीटा और एक बारी 1 के नीचे लिखोगे tan थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 3। अब ये स्क्वायर से एक tan तो आपका कट जाएगा, क्या बचेगा tan थीटा बचेगा यहाँ पे, और 1 अपॉन में tan थीटा क्या होता है गाइस cot थीटा। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी tan थीटा प्लस cos थीटा। तो यही है tan थीटा प्लस cot थीटा, कितना आ गया आपका आंसर 3। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। आई होप आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इफ tan थीटा 4/3 है आपका। गाइस वैसे tan थीटा होता क्या है आपका, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, इसको परपेंडिकुलर की जगह रख लेते हैं, और tan थीटा बेस आपका 3 हो गया। ठीक है, तो अगर हम हाइपोटेनस निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगी गाइस, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। बेस है आपका 3, परपेंडिकुलर है 4, 9 प्लस 16, स्क्वायर सामने जाके रूट, वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो आपका हाइपोटेनियस आ गया 5। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो गाइस वैल्यू पुट करते हैं। sin थीटा वैसे हमारा क्या होता है, sin थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस, और cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना। तो sin की वैल्यू रखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 4/5, और आपकी cos हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि 3/5। तो नीचे आपका सेम, ऊपर एलसीएम लोगे 5 आएगा 4 प्लस 3, नीचे एलसीएम लोगे वो भी सेम आएगा 4/3, 4 माइनस 3, नीचे 5 सेम। 4 प्लस 3 हो गया गाइस आपका 7/5, इसको घुमा दोगे 5 ऊपर जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 7। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्या गिवन है आपको, इफ 3x आपका cosec थीटा के बराबर है। अगर आपका 3x cosec थीटा के बराबर है तो गाइस x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी cosec थीटा डिवाइड बाय 3, है ना। और इफ 3/x आपका cot थीटा के बराबर है, 3/x आपका cot थीटा के बराबर है, तो 1/x की वैल्यू, ये 3 को मैं नीचे ला रही हूँ तो 3 की जगह 1 रह जाएगा, cot थीटा अपॉन में 3, ये 1/x की वैल्यू है। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या है 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो 3 को सेम रखते हैं, x की वैल्यू पुट करेंगे गाइस, क्या आएगी cosec थीटा डिवाइड बाय 3, और इसका स्क्वायर से ही 1/x की वैल्यू रखोगे, इसको 1/x का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो ना, 1 का स्क्वायर तो सेम ही होता है ना। तो 1/x की वैल्यू रख देते हैं cot थीटा अपॉन में 3 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, 3 सेम। अगर ऊपर cosec स्क्वायर का थीटा करोगे, स्क्वायर करोगे तो cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ऐसे ही cot का करोगे cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 9, 3 आपका ऊपर बन रहा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और इनका एलसीएम सेम आ जाएगा 9, ये 3 से 9 कट जाएगा, क्या बचेगा 3। गाइस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, आइडेंटिटी पढ़ी है ना हमने, और नीचे क्या है 1 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/3। आई होप आपको क्लियर है।
क्वेश्चन सिक्स्थ गाइस, हमें x की गिवन वैल्यू गिवन है a sin थीटा, y की वैल्यू गिवन है a cos थीटा। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की। तो गाइस देखो, अगर x की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो a sin थीटा का हमने स्क्वायर कर दिया, और y की वैल्यू पुट कर देते हैं a cos थीटा का हमने स्क्वायर कर दिया। अब ब्रैकेट खोलोगे, a का स्क्वायर सेम रहेगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यहाँ भी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आपका दोनों साइड प्लस के इस साइड और प्लस के इस साइड गाइस a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और हमें तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, जो कि होती है 1। आइडेंटिटी है ना हमारी कि भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका बराबर होता है 1 के। तो आंसर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर। क्वेश्चन है गाइस 7, बोला गया है इफ cos a आपका 3/5 है, a बोला है, इसको a रख लेते हैं, यहाँ b रख लेते हैं, यहाँ c रख लेते हैं। a का रखने का यहाँ पे मतलब यही था क्योंकि एंगल a है, तो हम 90 के सामने वाला वही एंगल रखते हैं, ठीक है। अब cos a आपका 3/5 है, क्या होता है आपका cos, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यही होता है, तो 3 और ये 5। अगर आप चाहो आप इस ट्राइंगल के हिसाब से भी इसको निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप 10 की वैल्यू निकालोगे और 10 की वैल्यू पुट कर दोगे। पर उसके अलावा भी हमारे पास एक और ऑप्शन है गाइस। क्या ऑप्शन है, बिना हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज किए, ये मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए, हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, क्या इक्वेशन है, यही है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ से हमें 4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना 4। अब आपको गाइस ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है जो किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा की, है ना। तो इसकी जगह, इस पूरे की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं गाइस, हम रख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। और sec हमारा किसके बराबर होता है, 1 cos थीटा के। तो अगर आपको cos थीटा की वैल्यू पता है कि भाई 3/5 है, सॉरी cos a की वैल्यू अगर आपको पता है कि 3/5 है, तो sec क्या होगा, उसका रिवर्स ही तो होगा, 5/3 ही तो होगा, है ना। तो sec में वैल्यू रख देते हैं हम 5/3, इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100 डिवाइड बाय 9। ये आ गया आपका मिनटों में आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ये तो बहुत सिंपल है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है शायद। 9 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a आइडेंटिटी होती है, किसके बराबर होता है 1 के, तो 9 1 जा 9, आंसर आ गया 9। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 9, एक्सप्रेस द sec थीटा इन द टर्म ऑफ cot थीटा। हमें sec थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और आंसर किस में आना चाहिए, cot थीटा की टर्म में आना चाहिए। तो sec के पहले हम फॉर्मूले लगाते हैं। हमें क्या क्या पता है, क्या हमें ये पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना, आइडेंटिटी है ना हमारी, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हम tan को cot में ला सकते हैं, tan थीटा बराबर होता है 1 cot थीटा के, और cot थीटा बराबर होता है 1 tan थीटा के, रिवर्स ही तो होते हैं एक दूसरे के, tan थीटा और cot थीटा, है ना। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और 1 का स्क्वायर करोगे 1, cot स्क्वायर का 1 करोगे cot स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा सेम, यहाँ कुछ नहीं है 1, एलसीएम लोगे cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा सामने यहाँ पे ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, sec थीटा अंडर रूट, ये स्क्वायर सामने जाके क्या बनेगा गाइस, रूट बन जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये रूट पूरा है, तो देखो ऊपर वाली वैल्यू तो नहीं निकाल सकते हैं हम cot रूट से बाहर, ठीक है, लेकिन नीचे वाले तो निकाल सकते हैं, स्क्वायर है ना, तो cot थीटा निकाल तो सकते हैं, लेकिन गाइस हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज नहीं करना चाहते, हमें आंसर किसकी टर्म में चाहिए, cot की टर्म में ही चाहिए। तो अगर जैसे हम उसको रूट से निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ cot थीटा, क्या आएगी अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय cot थीटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 10, बोला गया है इफ x की वैल्यू है a sec थीटा, y की वैल्यू है b tan थीटा, तो आपको b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है, b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर को सेम रखते हैं, x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, a स्क्वायर सेम रखते हैं, y स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। b स्क्वायर सेम, a का स्क्वायर करोगे गाइस a स्क्वायर आ जाएगा, आगे रख लो से, ये sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही a स्क्वायर सेम रहेगा, b का स्क्वायर करूंगी b स्क्वायर हो जाएगा, 10 का करूंगी 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस के इस साइड a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन, इधर भी a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन, तो कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, है ना। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, तो आंसर क्या आ जाएगा a स्क्वायर
बी स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 11th। कैसे करना है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। एक tan है हमारे पास और एक cot की वैल्यू पुट करनी है। तो tan की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 4/3। अगर tan की वैल्यू 4/3 गिवन है तो गाइस cot क्या होता है, tan का रिवर्स, तो क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। पुट कर दो वैल्यू, क्या दिक्कत है। tan में पुट करोगे 4/3 का स्क्वायर, ठीक है, और cot में पुट करोगे 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 सेम, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। यहाँ पे 9/16, यहाँ कुछ नहीं है 1, यहाँ कुछ नहीं है 1। एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा 9, 9 1 जा 9, 16, और नीचे भी क्या आएगा आपका, नीचे आएगा 16, 16 प्लस 9, 9 प्लस 16 हो जाएगा गाइस आपका 25/9, और 16 प्लस 9 अगेन 25/16, 25/9 सेम आपका 25/16 रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आएगा, 25 से 25 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 16/9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 12। अगेन सेम चीज पूछिए गाइस, बट प्रॉब्लम क्या है, इस बार हमें किसी चीज की वैल्यू नहीं दी, यानी कि इस टाइम पे हमें क्या यूज करना है, आइडेंटिटीज यूज करनी है। कैसे यूज करोगे, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा के। ये आइडेंटिटीज पढ़ी है हमने। तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह लगा देते हैं sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर की जगह लगा देते हैं cosec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा को आप फर्दर क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा, cos का उल्टा होता है ना sec, ऐसे ही cosec किसका उल्टा होता है, sin का, तो इसको आप 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। 1/cos स्क्वायर थीटा आपका सेम, ये रेसिप्रोकल होगा, sin स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, यानी कि आ गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। अब गाइस आपका sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, अगर tan थीटा होता है तो sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा नहीं होगा क्या, तो आंसर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। क्वेश्चन है गाइस 13। आपको बोला गया है tan थीटा की वैल्यू 1/√3 है, ठीक है। तो आपको ये जो वैल्यू दी हुई है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, जो इक्वेशन गिवन है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। दो ऑप्शन है, वही पहला ऑप्शन यही है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, यहाँ की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे और इसमें पुट कर दोगे cosec की वैल्यू cosec में, sec की वैल्यू cosec sec में, ठीक है। बट हमारे पास एक तरीका और है, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो टेबल पढ़ी थी हमने अलग अलग एंगल्स पे, है ना, तो हमें ये पता चला था कि tan थीटा 1/√3 कब होता है, tan थीटा 1/√3 होता है हमारा tan 30 पे। तो इसके हिसाब से जो हमारा एंगल हुआ गाइस वो 30 डिग्री हो गया, है ना। तो डायरेक्ट रखते हैं, ये थीटा की जगह 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, जहां जहां एंगल वहां वहां क्या रख दोगे 30 डिग्री। अब cosec 30 क्या होता है गाइस, cosec 30 होता है आपका 2, और sec 30 होता है आपका 2/√3। गाइस बुक में जो टेबल है वही यूज कर रही हूँ, आपकी बुक में टेबल अवेलेबल है, आप देख सकते हो उसमें वैल्यूज, ठीक है। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो। अगेन 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, ठीक है। ऊपर एलसीएम लोगे 3 आएगा, 3 4 जा 12 माइनस 4, ये 12 प्लस 4 अपॉन में 3, 12 में से 4 जाएगा गाइस 8/3, ये 3 ऊपर, 12 प्लस 4 होता है आपका 16, 3 से 3 कैंसिल, 8 से 16 कैंसिल, 1/2 हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। 14th क्या बोला गया है, इफ √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की। तो जो हमें फिलहाल गिवन है हम उसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, कुछ करते हैं उसके अंदर, सिंप्लीफाई करते हैं और जितना हमारा हो सकता है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 सेम। अब √3 cot स्क्वायर थीटा को यहीं रखो, √3 को भी यहीं रखो, 4 cot को वहां ले जाओ, √3 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 4 cot थीटा, ठीक है। अब cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 नीचे ले आओ cot थीटा, 4 के नीचे ले आओ √3। अब एक बारी cot स्क्वायर थीटा के नीचे cot लिखो और एक बारी 1 के नीचे cot लिखो, ठीक है। तो cot से एक cot तो कट जाएगा, क्या बचेगा सिंगल cot थीटा, और 1/cot क्या होता है गाइस tan थीटा 4/√3। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए थी tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा की, बट हुआ क्या है यहाँ पे, हमें तो सिंगल मिले हैं, अभी इनके सम मिला है नॉर्मल, हमें स्क्वायर्स नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो cot थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर
और 4/√3 का स्क्वायर। अब cot थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर में तो क्या लगाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे, क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 4 का स्क्वायर करोगे 16, √3 का करोगे 3, cot स्क्वायर सेम, tan स्क्वायर सेम, अब 2 cot को लिख सकते हो 1/10, tan को सेम रखो, ये 16/√3, सॉरी 3 सेम, tan से tan कट जाएगा, क्या बचेगा cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे गाइस सिर्फ 2 बचेगा, इस 2 को सामने ले जाओ माइनस में, नीचे कुछ नहीं है 1, cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, नीचे एलसीएम लोगे 3, 16 माइनस 3 2 6 आएगा, तो 16 में से 6 गया गई 10/3, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 15, बोला क्या है इफ 5 tan थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, 5 tan थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो 4 वहां पे जाके प्लस का, tan थीटा सेम और 4 के नीचे 5 आ गया, ठीक है, ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपके पास फिर से 2 ऑप्शन है, क्या कर सकते हो, tan थीटा की वैल्यू ट्रायंगल के हिसाब से रखो, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर करके और अपना हाइपोटेन्यूज या तीसरी साइड जो भी बनती है आपकी वो निकाल के अपने साइन कॉस की वैल्यू निकालो और उसमें पुट कर दो। बट बिना टेबल का यूज किए एक तरीका और है, हमें पता है कि tan थीटा होता है आपका साइन बाय कॉस, है ना, और cot थीटा होता है आपका कॉस बाय साइन, ठीक है, तो यहां से मेरे को अगर tan की वैल्यू पता है तो गाइस cot की तो पता चल ही सकती है ना, 5/4 हो जाएगी, नॉर्मल रिवर्स होता है tan का। अब क्या करेंगे हम, हमें क्या गिवन है 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा डिवाइड बाय 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। मैं क्या कर रही हूँ, अब ऊपर नीचे दोनों साइड मैं साइन से डिवाइड कर रही हूँ इसको, या तो कॉस से कर दो या तो साइन से कर दो, हम कॉस से कर देते हैं, ठीक है, तो डिवाइड बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय कॉस से कर देते हैं गाइस। आप चाहो तो आप साइन से भी कर सकते हो, करके देखना आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ऐसे ही 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा डिवाइड बाय, सॉरी कॉस से कर देना गाइस, हम कॉस लगाएंगे, ठीक है, एक बारी क्या करो इस वाले साइन के नीचे रख दो कॉस, एक बारी कॉस के नीचे रख दो, ऐसे ही यहाँ पे भी एक बारी इसके नीचे रख दो, एक बारी इसके नीचे रख दो। अब देखो अब होगा मैजिक, कैसे होगा, साइन और साइन डिवाइड बाय कॉस क्या होता है tan थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल 4 बचेगा खाली, ऐसे ही अगेन नीचे भी साइन बाय कॉस क्या होता है tan, और कॉस से कॉस कैंसिल क्या बचेगा 4। क्या आपको tan थीटा की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है 4/5, 4/5, ये आपका 5 से 5 कैंसिल, ये आपका 5 से 5 कैंसिल, 4 में से 4 जाएगा ऊपर बचेगा 0, नीचे 4 + 4 क्या बचेगा 8, आंसर क्या आएगा 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 16, बोला गया है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 है, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, क्या करें 3 कॉमन ले लेते हैं अंदर से, माइनस 3 कॉमन लेते हैं अंदर से, तो sec आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और tan आपका माइनस का होगा। मैंने क्यों किया गाइस ऐसा, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर होता है, यही आइडेंटिटी होती है। अगर मैं माइनस कॉमन नहीं लेती तो ये बनता tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, फिर उसको हमें -1 रखना पड़ता है ना, तो इससे बढ़िया मैंने -3 कॉमन लिया, sec मेरा नेगेटिव था प्लस का हो गया, tan मेरा पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, इजीली क्या कर सकते हैं आइडेंटिटी लगा सकते हैं, है ना, तो प्लस माइनस माइनस 3 × 3, बड़ी संख्या प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया गाइस, प्लस का 1 बचेगा, तो आंसर क्या आ गया प्लस का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 17, इन फिगर इफ AD आपका 4 सेंटीमीटर है, AD आपका 4 सेंटीमीटर है, BD आपका 3 सेंटीमीटर है और CB आपका 12 सेंटीमीटर है, आपको वैल्यू को फाइंड करनी है cot थीटा की। तो गाइस cot थीटा, थीटा कौन से ट्रायंगल में है, थीटा है ट्रायंगल ABC में, इसी वाले ट्रायंगल में है, थीटा यहाँ पर है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी ट्रायंगल ABC के अकॉर्डिंग ही cot थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे एक्चुअली होता क्या है cot थीटा आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यही होता है, तो यानी कि आपको BC की वैल्यू पता होनी चाहिए बेस आपका, और परपेंडिकुलर यानी कि आपको AB की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, AB की वैल्यू नहीं पता हमें, पहले हम वो फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे गाइस, हम इस वाले ट्रायंगल में जाते हैं ABD में, तो इन ट्रायंगल ABD क्या होता है आपका पाइथागोरस
हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पे आपकी हाइपोटेनस कौन सी होगी? 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वही तो हमारी हाइपोटेनस होती है ना, तो क्या होगी? ए बी ही होगी। बेस आपका बी डी है जो कि 3 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपका ए डी है जो कि 4 गिवन है। ए बी का स्क्वायर सेम रखते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का हो गया 16, ये 9 प्लस 16 हो गया आपका 25, स्क्वायर सामने जाके रूट, ए बी कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो बीसी है 12 और ए बी है 5, तो 12/5 कौन सा ऑप्शन है गाइस? ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 18 बोला गया है x की वैल्यू है 3 sin थीटा प्लस cos थीटा, y की वैल्यू है 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा। तो हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है गाइस। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रखते हैं, x की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का स्क्वायर। ऐसे ही y की रखेंगे तो 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का स्क्वायर। क्या करेंगे? a माइनस बी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या होता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 a b, यही होता है। ऐसे ही इसमें लगाएंगे तो इस बार लगेगा आपका कौन सा? नेगेटिव, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 a b। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, साइन का करोगे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, कॉस का करोगे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 का स्क्वायर करोगे अगेन 9, कॉस का करोगे कॉस स्क्वायर थीटा, 4 का करोगे 16, साइन का करोगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 कॉस थीटा या साइन थीटा आगे पीछे लिख सकते हो। 2 into 3 करोगे तभी भी आपका 6 आएगा, 3 into 2 करोगे तभी भी 6 आएगा। तो साइन थीटा पहले लिख लिया, कॉस थीटा बाद में लिख लिया, डजंट मैटर। अब ये भी आपका प्लस 24 साइन थीटा कॉस थीटा है, ये भी आपका 24 साइन थीटा कॉस थीटा है, बट इसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे प्लस का, तो कट जाएंगे दोनों। क्या बचेगा? 9 साइन स्क्वायर थीटा और 9 कॉस स्क्वायर थीटा, इनको साथ में लिख लेते हैं। ऐसे ही 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा, है ना? 9 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 16 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, है ना? ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 ही होगा, तो 9 इंटू 1 9, 16 इंटू 1 16, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा गाइस? 25। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जो कि है ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 19, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू भूल गई आपको, ए बी है, a डिवाइड बाय बी है, तो साइन थीटा वैसे आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो यानी कि परपेंडिकुलर हो गया आपका a और हाइपोटेनियस यानी कि b हो गई आपकी। इनको हम नाम तो नहीं देते, जरूरत नहीं है, वैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम। क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपकी b है, बेस आपका पता नहीं है आपको, और परपेंडिकुलर आपका a है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ जाएंगे बी सेम, बी का जो स्क्वायर था सामने जाके रूट बन जाएगा, है ना? सो गाइस देखो बेस आ गया हमारा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, फिर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है? अब सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस थीटा, है ना? एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? कॉस थीटा ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है? तो 1 प्लस साइन थीटा सेम, अब इसके नीचे कुछ नहीं आता, 1 ऊपर घुमाओगे 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब नॉर्मल वैल्यू रखते हैं, पहले कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। कॉस थीटा बनता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस है बी, ठीक है? तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू तो देखो हमें पता ही है, ए अपॉन में बी, कॉस आया हमारा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी, ठीक है? अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 एलसीएम लोगे तो b आएगा और इधर हो जाएगा b प्लस ए, ये आपका b ऊपर घूम के जाएगा, अंदर बचेगा b स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो b से b तो कैंसिल हो रहा है आपका, ऊपर बन रहा है b प्लस ए, ठीक है? और नीचे बन रहा है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब गाइस देखो इससे तो हमारा कोई आंसर मैच नहीं हो रहा, तो यानी कि हमें आंसर तो मैच करना है। कैसे मैच करोगे? अगर गाइस हमें पता है कि रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 2 बनता है, तो क्या आपका a प्लस बी का रूट मल्टीप्लाई करने पे a प्लस बी का रूट मल्टीप्लाई करने पे a प्लस बी नहीं बनेगा? बनेगा ना? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना a प्लस बी को, तो मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ a प्लस बी
ए प्लस बी, लिख सकते हैं ना। ऐसे ही नीचे वाला ब्रैकेट जो है उसके अंदर आइडेंटिटी लगा लेते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब ऊपर वालों को ऐसे लिखते हैं, नीचे वालों को भी ब्रैकेट में अलग अलग कर लेते हैं, ए प्लस बी और बी माइनस ए। अब एक आपका रूट कट जाएगा, कोई भी काट सकते हो, एक बचेगा आपका ए प्लस बी और नीचे बचेगा आपका बी माइनस ए। इस पूरे को हम होल रूट पे लिख सकते हैं ना, तो ऊपर है ए प्लस बी, नीचे बन रहा है बी माइनस ए, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ए प्लस बी और बी माइनस ए, ऑप्शन सी बन रहा है। क्लियर।